जो लोग आपको जानते हैं उनको ये पता है कि आप बहुत मेहनती हैं। जी सर। यू वर्क वेरी हार्ड, बहुत मेहनत की है आपने अपनी ज़िंदगी में। और मुझे भी ये एक शर्फ हासिल हुआ कि रावलपिंडी में, बल्कि मुझे क्या शर्फ हासिल होना है कि आप टायर जो है वो जी, जी, आप जी। पंक्चर लगाते थे जी सर। पिंडी में, ये F10 के करीब। जी सर। और F10 आपने एक बहुत बड़ी हस्ती की गाड़ी का टायर चेंज किया ओह। और बड़ी दुआ भी मिली। वो क्या था बाकी? अच्छा, मुझे ना अक्सर ये लोग कहा करते थे जी। कि ये शोबिज़ जो है ना जी, इससे गुजारा नहीं होता, अच्छा जी, इसके लिए कोई काम करना पड़ता है साथ। ठीक। और उस दौर में ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ मुझे करना पड़ेगा वरना ये मुश्किल हो जाएगा, इससे गुजारा नहीं होता। तब मैंने टायर पंक्चर का काम सीखा। F10 मरकज़ के अंदर मैंने जब उसका काम शुरू किया, दो हस्तियाँ मुझे वहाँ मिली। एक तो आबदा परवीन साहबा मुझे वहाँ मिली क्योंकि वो करीब ही रहती थी, तो वो मेरे पास टायर चेंज करवाने के लिए आई। जब टायर चेंज हुए मैंने बड़ी मोहब्बत से किए, मैं तो फ़ैन था उनका। वो तो डस्ट वहाँ कोई हो रही थी तामीर, तो आपने कुछ किया? वो वहाँ इतनी मट्टी। मैं ऊपर एक फ्लैट में गया, उसे डबल बेड से आपने पहचान लिया उनको? अच्छा, आप भागे वहाँ? भागा, मैं डबल बेड की चादर उतार के लाया, पूरी गाड़ी को मैंने ढका चादर से। जी सर। ठीक है। ढकने के बाद मैंने उनके टायर चेंज किए। टायर चेंज करने के बाद मैंने टायरों को साफ़ किया, फिर मैंने गाड़ी को साफ़ किया चमका के। जब वो उसमें बैठने लगी, 2 कदम आगे गई होंगी तो फिर वापस आई। मुझसे उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है? मैंने कहा जी इफ्तिखार ठाकुर। कहने लगी आप एक दिन बड़े फनकार बनेंगे। ये कहा उन्होंने? जी उन्होंने मुझे कहा। और ठीक 3 साल के बाद लियाकत मेमोरियल हॉल के अंदर एक पिंडी। तकरीब थी। यस सर। जी ठीक। तो वो चीफ गेस्ट थी और मैं एज ए कॉम्पेयर उसमें काम कर रहा। तो मुझे 2-3 दफ़ा उन्होंने देखा और कहा मैंने आपके साथ पहले भी कोई प्रोग्राम किया है? मैंने कहा नहीं आपी जी। कहनी फिर आपको कहाँ देखा है? मैंने कहा वो टायर मैंने चेंज किए थे F10। कहनी हाँ, क्या नाम है आपका? मैं कहा जी इफ्तिखार ठाकुर। कहनी तुम एक दिन बहुत बड़े फनकार बनोगे। 3 साल के बाद वो बात रिपीट हुई सर। हाय हाय। तो कहने लगे ये अब कंपेयर बन गए हो? मैं कहा नहीं, ये मुझे लेके आए हैं, वैसे तो नहीं हूँ मैं। नूर भाई 9 साल के बाद मजाक रात के अंदर मैडम आई। हाय ओह 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 ओह। अब सब उनसे मिल रहे थे, मैं बिल्कुल एंड पे खड़ा था। तो और बिल्कुल जब मेरे कान के करीब आके मुझे कहने लगी अब तो मंजिल पे पहुंच गए हो ना? अल्लाह सर अल्लाह। 3 साल 9 साल और उनकी यादाश्त। वाह मैं कभी कभी उनके बारे में कहता हूँ कि जैसे मस्ताना साहब थे जी थिएटर की दुनिया जी। में, सुचल मस्त थे वो। ऐसे नहीं मस्ताना साहब ऐसे नहीं मस्ताना साहब। जी सर जी। वाह, वरना तो उनका नाम मुर्तज़ा है, ठीक मुत्ती उनको कहते थे। ठीक। लेकिन मस्ताना कैसे हुए? क्योंकि वो थे ही मस्त। मस्त सेम इसी तरह आबदा परवीन साहब जो हैं वो मस्त हैं। मस्त। आहा आहा वो वाह मस्त है। वाह। हाँ जी, हाँ वो जी। जो वासिफ साहब भी कहते हैं मैं नारा है मस्ताना। Yes, वाह वाह इट्स जेन्युइन आबदा परवीन साहब। आई रियली लव हिम। मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया में बहुत सारी जहाँ दुआएं मेरे साथ हैं, वहाँ मोहतरमा आबदा परवीन साहब की दुआ मेरे साथ मौजूद है। अल्लाह दी तल्लूने वाला। अल्लाह ताला। नदीम उनके साथ ज़्यादा। यस सर, यस। रात को 9 बजे का टाइम है, मेरी दुकान 24 घंटे थी सर। जी। आपकी कमाल की स्पीड थी, मतलब तुझे तक दे तो दर 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 करके। जी और सर। मैंने आपसे कहा कि सर आप टीवी पे नहीं आते, छोटो जी को काम में करना ऐसे मेरा तो टीवी नहीं उस वक्त शुरू नहीं हुआ था। हाँ, नहीं। लेकिन अच्छा नदीम अल्लाह ताला लूने वाला 9 बजे का टाइम। यस सर। अल्लाह तल्लूने वाला साहब आए तो मुझे कहने लगे यार मैंने पेशावर रोड पे चढ़ना है, अच्छा जी किधर से जाऊं? ठीक। ओहो, मैं कहना मैं समझा देता ये तेरे रस्ते जो 10-15 बंदे ने पूछणगे तो ये तो बड़े वेल नोन सेलिब्रिटी ने, हाँ, हाँ। इनका टाइम ज़ाया हो जाएगा। अब दुकान पे भी मैं अकेला, दूसरा बंदा भी नहीं है क्योंकि 24 आवर सर्विस है। ठीक है मैंने कहा जी 1 मिनट रुकें। जी। मैंने शटर फेंका। अच्छा जी, दुकान बंद सर। ठीक है। गाड़ी आप, मैं कहा सर फॉलो मी। उनको मैं लेके गया पेशावर रोड, वहाँ से 11 किलोमीटर दूर थी। उनको मैंने वहाँ छोड़ा। छोड़ने के बाद मैंने कहा जी अब आप पेशावर भी जा सकते हैं, लाहौर भी जा सकते हैं।
उन्होंने गाड़ी रोकी, बाहर निकले, मुझे जफ्फी डाली। उन्होंने कहा यार बड़ी गल है, तू अपनी दुकान बंद करके आ रहे हैं। मैं कहा सर हुण मैनूं तुसीं इजाजत दिओ क्योंकि उत्थे गाहक मेरी जान नहीं रो रहे। वाह जी वाह, ते दुआ मैं क्या करते वाह रहे। जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा, एक ज़माना बीच में गुजरता है तो मैंने देखा कि नदीम अब्बास और ज़हीर अब्बास, जी, उनके दोनों जी बेटे, जी, बैल हुई है तो मैं बाहर गया तो वो दोनों बाहर खड़े। तो वो बोला नदीम, कहना जी मेरा नाम नदीम अब्बास है, ये मेरा भाई है ज़हीर अब्बास, असी अल्लाह दे तलूणे वाले दे बेटे हैं। मैं क्या खैरियत है, मेरे नाल की काम है? उन्होंने कहा अंकल असी इत्थे दफ्तर बनाया है ते असी चाहते हैं कि सब तो पहले तुसी उहदे अंदर जाओ। ओए होए होए, वाह जी वाह। मैं अंदर गया, जल्दी से वापस आया, मैं उनके साथ गया तो उन्होंने वो दरवाज़ा खोला। वो उनका ऑफिस, पहला म्यूज़िक बनाने के लिए उसने बनाया, छोटे छोटे से इतने ठीक इतने। ठीक। गए, बैठे, चाय शाय पी, दुआ की। फिर एक वक्त ऐसा था कि महफिल थिएटर के अंदर ड्रामा हो रहा था। दीदार मैडम और मैं उसमें एक सॉन्ग करते थे। तो नदीम अब्बास आया मेरे पास, कहने लगा चाचू ए मेरी सीडी है, ये सवेरे रिलीज़ होनी है, तो सब तो पहले मैं कहना भी मेरा गाना तुसी सुनो। अब मैंने उसको लगा के हेडफोन से सुना, बिस्मिल्लाह करा। दीदार मैडम पास से गुजरी तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये ज़रा सुनिएगा। उन्होंने सुना तो वो भी ऐसे ऐसे करने लगी। मैंने कहा यही करें। माड़ा है हाँ जी, तेरा उसने कहा वो करें। ठीक। अच्छा, नदीम अब्बास जो है वो फ्रंट की सीट पे बैठा हुआ है, ड्रामा देख रहा है, तो ठक से वो गाना लगा और मैंने और दीदार ने परफॉर्म किया। पूरा हॉल उस पर नाच रहा था, पूरा हॉल नाच रहा है और नदीम अब्बास रो रहा है। अरे वाह 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 वाह। उसकी आंखों में आंसू। गाना खत्म हुआ, वो जल्दी से अंदर आया, आगे मेरे सीने से लग के फिर रोने लग गया। मैंने कहा ये ऐसा गाना है कि तुम जहां भी जाओगे यही बज रहा होगा। यही बात है, और वही हुआ और वही हो रहा है। बिस्मिल्लाह करा। भाई साहब, ये कि ये कबूलियत जो है किसी शख्स की, किसी इंसान की, कहाँ उससे ऐसा क्या हो जाता है कि वो क्या से क्या मतलब बदल के काया कल्प हो जाती है जिसे कहते हैं। अच्छा, मौलाना तारक जमील साहब के जो उस्ताद थे ना जी, मौलाना जमशेद साहब, जी वली आदमी थे, अल्लाह के दोस्त थे। एक दफ़ा मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हुजूर दुआ फरमा दीजिए, एक काम के सिलसिले में जा रहे हैं तो अल्लाह कबूल करे। कहेंगे भाई क्यों, मैं क्यों दुआ करूं आपके लिए, मैं तो खुद दुआओं का मोहताज हूं। और फिर कोई किसी के लिए क्यों दुआ करेगा, भाई सब तो दुआओं के मोहताज हैं। हाँ बेटा, ऐसा कोई काम करो कि किसी के दिल से तुम्हारे लिए दुआ निकल जाए। वो जो दुआ ली जाती है, अब्बा जी मेरे कहते हैं दुआ ली जाती है। ऐसा आपको ये हुनर बहुत कमाल आता है। ओहो, ये कहाँ, इसकी ट्रेनिंग कैसे हो सकती है कि हम दुआएं समेटें और दुआएं लेना सीख लें? एक बात जो मुझे लड़ी इन बुज़ुर्गों के बीच में बैठ के, वो ये थी कि अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया कि तुम मेरा एक काम किया करो, फिर मैं तुम्हारे सारे काम कर दिया करूँ। अब वो एक काम अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हारी ज़ुबान और तुम्हारे हाथ से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, एक ही मेरा काम है, मैं तो ज़्यादा काम तुझे कहते ही नहीं। तुम्हारी ज़ुबान और तुम्हारी ज़ुबान और तुम्हारे हाथ से अगर किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, एक काम, तो सारे काम मैं कर दिया करूँ। ऐसा तो लोग तो रोब के लिए ऐसा करते हैं, मतलब सख्त बात बोल के अपनी अथॉरिटी बताने के लिए ये सब करते हैं कि पता लगे कि मैं बहुत मजबूत हूँ। और फिर जब वो टूटते हैं, सिमट नहीं पाते सर। रेजा 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 ख़त्म, नरम नरम ज़ुबान। देखिए अल्लाह ने जिस्म के अंदर कितनी 600 और कुछ हड्डियाँ हैं। अल्लाह को नरमी पसंद थी दो चीज़ों की, इसलिए अल्लाह ने उसमें हड्डी नहीं रखी। ज़ुबान की नरमी अल्लाह को पसंद थी, अल्लाह ने इसमें हड्डी नहीं। दिल की नरमी अल्लाह को पसंद थी, अल्लाह ने दिल में हड्डी नहीं रखी, इसमें सख्ती ना आ जाए। दिल नरम हो है, ज़ुबान नरम है, अगर आप सख्त करके उसको तोड़ना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी। हमारे दिल और हमारी ज़ुबान क्यों सख्त हो जाती है? ऐसा क्या करते हैं हम कि हमें पता नहीं लगता ये तो सख्त हो गया? लोग कहते हैं पत्थर दिल, संग दिल, क्यों हो जाता है ऐसा? इसमें जी सोबत का बड़ा असर होता है कि आपकी सोबत किन लोगों के साथ रही, आपका बैठना उठना किन लोगों के साथ रहा। हिदायत तो मिन जानिब अल्लाह है, अगर कोई बेपनाह कोशिश करे किसी को राह रास्त पे लाने की तो नहीं ला सकता।
अलबत्ता अल्लाह का एक इशारा हिदायत के लिए काफ़ी है, लेकिन उन लोगों में बैठना चाहिए सर। बैठना चाहिए, बात सुन के गंवानी नहीं चाहिए बात सुन के गंवानी नहीं चाहिए। सर। हमारे टीवी चैनल्स जो हैं इस वक्त बड़ी खिदमत कर रहे हैं सर, ये दीन की बड़ी खिदमत करते हैं।